होगा श्री सिद्धिविनायक मंदिर का, और पीछे भी सिद्धि गेट पर वहाँ पर भी द्वार होगा। और इसके अलावा पार्किंग की जो यहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा है, पार्किंग के लिए जो पीछे और जो आप दुकानें देखेंगे छोटी छोटी अलग अलग स्थानों पर हैं, उनको भी एक जगह ला करके उनको एक अस्थायी व्यवस्था सभी को की जाएगी। तो निश्चित रूप से श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट इसका पूरा ध्यान रखेगा कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। मुंबई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग नियमों का पालन भी करते हैं, तो सभी लोग लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं। अभी जैसे गर्मी है तो उस गर्मी में आप देखे होंगे, बाहर आप जाएंगे तो एसी की भी व्यवस्था, कूलर की भी व्यवस्था लाइन में की गई है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस प्रकार से उज्जैन में भी हुआ है, काशी विश्वनाथ में भी हुआ है, और उसी प्रकार से चूंकि यह, जैसा मैंने कहा कि सबसे जो है व्यस्त वाले शहर में, सबसे महंगे शहर में और बिल्कुल मध्य स्थान में यह मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर हमारे पास उतनी जगह नहीं है, लेकिन जितनी जगह है और जगह अभी व्यवस्था उसकी की जा रही है कि किस प्रकार से और जगह को बढ़ाया जा सके। आधुनिक सुविधा से युक्त यह पूरा कॉरिडोर होगा। एआई का भी उपयोग किया जाएगा कि आप लाइन में लगे हुए हैं, वहीं पर आप दर्शन भी कर सकते हैं, लाइव दर्शन कर सकते हैं, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस प्रकार से एलईडी वगैरह करके एक अच्छा आधुनिक तरीके से इसको जो है विश्वस्तरीय रूप दिया जाएगा। नमस्कार. मुंबईतील गणेश भक्तांचं श्रद्धास्थान असलेलं श्री सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचा कायापालट करण्यासाठी एक भव्य कॉरिडॉर प्रकल्प हाती घेण्यात आलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतंच या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं भूमिपूजनही पार पडलं. वाढती भाविकांची गर्दी, त्या गर्दीचं नियोजन आणि आधुनिक सुविधांची गरज लक्षात घेता साकारण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पामुळे मंदिराचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. तर हा प्रकल्प नेमका काय आहे, धार्मिक परंपरा आणि आधुनिक सुविधांचा संगम साधणाऱ्या या प्रकल्पाविषयी सविस्तर जाणून घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत श्री सिद्धिविनायक मंदिर न्यासचे कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी. सर नमस्कार. महा एमटीव्ही मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. सर, पहिला प्रश्न असाच आहे की काय सांगाल या प्रकल्पाविषयी? देखिए, श्री सिद्धिविनायक मंदिर विश्व का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ पर देश से ही नहीं, बाहर से भी गणेश भक्त श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। क्योंकि यह मुंबई शहर में बिल्कुल ही मध्य स्थान में स्थित मंदिर है, जहाँ पर जो है आप देखेंगे तो बाहर जो है पार्किंग की भी असुविधा होती है। श्रद्धालुओं जो, चूँकि यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, तो इस दृष्टि को देखते हुए हम सभी लोगों ने निर्णय लिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी निर्णय लिया कि यहाँ पर एक श्री सिद्धिविनायक कॉरिडोर का निर्माण किया जाए। और श्री सिद्धिविनायक कॉरिडोर के कारण यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधाएं प्राप्त होंगी, और यह मंदिर श्री सिद्धिविनायक मंदिर का जो स्वरूप है वह विश्वस्तरीय स्वरूप होगा। उसमें जो 3 चरण में कॉरिडोर बनेगा। पहला चरण है कि जो सामने आप पहले गेट से आते हैं, रिद्धि गेट, वहाँ पर उसका एक सुंदर स्वरूप होगा, गेट का द्वार होगा श्री सिद्धिविनायक मंदिर का, और पीछे भी सिद्धि गेट पर वहाँ पर भी द्वार होगा। और इसके अलावा पार्किंग की जो यहाँ पर सबसे बड़ी असुविधा है, पार्किंग के लिए जो पीछे जो है गार्डन है, उसके नीचे 120 पार्किंग की व्यवस्था जो है की जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बाहर दीवारें हैं उनको सजाने का काम, और अच्छा जो है उस पर पत्थर लगाया जाएगा। और जो आप दुकानें देखेंगे छोटी छोटी अलग अलग स्थानों पर हैं, उनको भी एक जगह ला करके उनको एक अस्थायी व्यवस्था सभी को की जाएगी। तो निश्चित रूप से श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट इसका पूरा ध्यान रखेगा कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। वाढती भाविकांची संख्या आणि मंदिर परिसरातील गर्दी लक्षात घेता तुमच्यापुढे कोणती मोठी आव्हानं होती? देखिए, बढ़ती संख्या है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अच्छी बात है, लोगों को आना ही चाहिए। और मुंबई एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग नियमों का पालन भी करते हैं, तो सभी लोग लाइन में लगते हैं, दर्शन करते हैं, धैर्य के साथ करते हैं। अभी जैसे गर्मी है तो उस गर्मी में आप देखे होंगे, बाहर आप जाएंगे तो एसी की भी व्यवस्था, कूलर की भी व्यवस्था लाइन में की गई है। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है, सभी लोग उसका पालन करें, यही सभी भक्तों से निवेदन है।
उज्जैन महाकाल कॉरिडॉरच्या धर्तीवर हा प्रकल्प उभारणार असल्याचं सांगितलं जाते. जी। तर यामध्ये नेमकी कोणती वैशिष्ट्ये असणार आहेत? देखिए, जिस प्रकार से उज्जैन में भी हुआ है, काशी विश्वनाथ में भी हुआ है, और उसी प्रकार से चूंकि यह जैसा मैंने कहा कि सबसे जो है व्यस्त वाले शहर में, सबसे महंगे शहर में और बिल्कुल मध्य स्थान में यह मंदिर स्थित है, तो यहाँ पर हमारे पास उतनी जगह नहीं है, लेकिन जितनी जगह है और जगह अभी व्यवस्था उसकी की जा रही है कि किस प्रकार से और जगह को बढ़ाया जा सकता है, तो वह करके बिल्कुल जो है श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। या प्रकल्पात भाविकांसाठी काही आधुनिक सुविधा असणार आहेत का आणि त्या बिल्कुल कोणत्या असतील? आधुनिक सुविधा से युक्त यह पूरा कॉरिडोर होगा। एआई का भी उपयोग किया जाएगा कि आप लाइन में लगे हुए हैं, वहीं पर आप दर्शन भी कर सकते हैं, लाइव दर्शन कर सकते हैं। इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस प्रकार से एलईडी वगैरह करके एक अच्छा आधुनिक तरीके से इसको जो है विश्व स्तरीय रूप दिया जाएगा। आपण बघतो की केवळ मुंबईतूनच नाही तर मुंबई बाहेरूनही बरेच भाविक इथे दर्शनासाठी येतात, परंतु जी। त्यांना सर्वात जास्त समस्या भेडसावते ती म्हणजे पार्किंगची. जी। तर या पार्किंगची समस्या कशी दूर करणार? देखिए, पार्किंग की समस्या को दूर करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि 120 पार्किंग की व्यवस्था जो है, 2 मंजिला पार्किंग बनेगी। यहाँ पर पीछे जो गार्डन है उसके जो है नीचे 2 मंजिला पार्किंग बनेगी, जिसमें 120 पार्किंग होगी। तो निश्चित रूप से थोड़ी राहत तो मिलेगी, और चूंकि अभी मेट्रो चलने के कारण ज़्यादातर लोग मेट्रो से भी यात्रा कर रहे हैं, और अभी जो है 2 दिन पहले ही दादर स्टेशन से श्री सिद्धिविनायक मंदिर और श्री सिद्धिविनायक मंदिर से दादर स्टेशन के लिए एसी बस जो 24 घंटे चलती रहेगी, उसकी भी व्यवस्था की गई है। तो जितनी भी सुविधा हो सकती है वह श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। या मंदिराचं धार्मिक आणि पारंपरिक स्वरूप, जे मूळ स्वरूप आहे ते कायम ठेवण्यासाठी काय काळजी घेतली जाणार आहे? देखिए, जो श्री सिद्धिविनायक मंदिर का जो मूल स्वरूप है, धार्मिक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसकी पूरी परंपरा का पालन किया जाता है, और जो भी हमारे यहाँ पर धर्म शास्त्र में निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर पूजन करना, अर्चन करना, संकष्टी का पूजन करना, विनायकी का पूजन करना, और सुबह की जो है आरती होती है, जो दोपहर का भोग होता है, सायं धूप आरती होती है, फिर आरती होती है, फिर शयन आरती होती है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है जिस प्रकार से जो है चलती आ रही है सैकड़ों वर्ष से, उस प्रकार से यह चलती रहेगी। या प्रकल्पासाठी एकूण किती खर्च अपेक्षित आहे आणि किती कालावधीत अंदाजे हा प्रकल्प पूर्ण होईल? देखिए, कुल मिलाकर के 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। पहले चरण में 78 करोड़ है, तो वह जिसका 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के शुभ हस्तों से भूमि पूजन हुआ है। पहले चरण का काम निश्चित रूप से 1.5 से 2 वर्ष में पूर्ण हो जाएगा। किती टप्प्यात हे काम पूर्ण होईल? यह 3 चरण में पूरा होगा। यह पहला चरण है, उसके बाद दूसरा चरण। चूंकि ये मंदिर है, मंदिर में बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तो श्रद्धालुओं को काम होते हुए भी कोई असुविधा न हो और वह कार्य की स्पीड भी जो है बढ़ती रहे, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आसपास के जो चौक हैं उनको भी सजाने का कार्य किया जाएगा। जैसे आप जो दादर स्टेशन उतरते हैं या मेट्रो उतरते हैं, बस डिपो पर उतरते हैं, तो कहीं भी आप उतरिए तो आपको मंदिर की फीलिंग आनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपण बघतो मंदिराच्या आजूबाजूच्या परिसरात काही स्थानिक रहिवासी असतील किंवा व्यापारी असतील, तर त्यांच्या सोयीसाठी काही यात उपाययोजना आहेत का? देखिए, किसी को भी असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। सबसे बात करके, और सभी लोग उसमें निश्चित रूप से श्री सिद्धिविनायक भगवान सभी के आराध्य हैं, सभी लोग उसमें सहयोग भी करेंगे, और जब यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा। अ, आता या प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या काळात दर्शन सुरू राहणार का हा मुख्य प्रश्न, आणि त्यावेळी गर्दी आणि देखिए, व्यवस्थापन कसं करणार? दर्शन बिल्कुल शुरू रहेगा। जैसे अभी हम लोग नीचे देख करके आए हैं, दर्शन भी शुरू रहेगा, और यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसलिए भले ही 1.5 वर्ष का प्रोजेक्ट जो है 2 वर्ष लग जाए, लेकिन यात्रियों को असुविधा भी नहीं होनी चाहिए और दर्शन सभी का सुचारू रूप से चलना चाहिए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हा जो कॉरिडॉर होतोय यामुळे धार्मिक पर्यटनाला किती चालना मिळेल असं वाटतंय? देखिए, निश्चित रूप से जब जो है कॉरिडोर बनेगा,
उस वहाँ पर हमारे पास जो है जगह ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और जो श्रद्धालु हमारे पास आ रहे हैं, श्री सिद्धिविनायक मंदिर में आ रहे हैं, उनको और ज़्यादा सुविधा भी मिलेगी। एक शेवटचा प्रश्न असा आहे की जी। आज सकाळीच अशी बातमी आली आहे की या प्रकल्पाला काही लोकांकडून विरोधही होतोय. उबाठा गटाच्या आमदारांनी इथे आंदोलनही केलंय. तर त्याकडे तुम्ही कसं पाहताय? मुझे लगता है श्री सिद्धिविनायक मंदिर यह एक ईश्वरीय कार्य है। इसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए और सभी लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर आमच्याशी संवाद साधल्याबद्दल. धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन जयेश पाटील सह मी अवंती भोयर, महा MTV मुंबई.